हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप देखिए फ्रेंड्स, ये वाली डेरिवेशन आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है और देखिए हर साल पूछी जाती है। अब देखिए ये डेरिवेशन घुमा फिरा कर और करके पूछी जाएगी कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, और यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तब उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से पता होगी तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो तार ले लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसमें बस हमने यहाँ पर तार लिए हैं, दो समांतर तार ले लिए। इसका नामकरण कर दिया हमने, यहाँ पर इसका नाम PQ रख दिया और इसका नाम रख दिया RS। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर देंगे हम इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे। इसमें हम धारा I1 प्रवाहित करेंगे और इसमें धारा I2 प्रवाहित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धारा एक ही दिशा में बह रही है, इस वाली तार में भी और इस वाले तार में भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, यानी कि जो बल होगा, बल लगेगा वो अंदर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए धारा की जो दिशा है वो समान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए इसलिए जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल, और ये बल लगेगा अंदर की ओर। और देखिए इन दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमने बस क्या किया, हमने यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए, इनका नामकरण कर दिया PQ और RS। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। तो इस तार में धारा प्रवाहित होगी I1, इस तार में धारा प्रवाहित होगी I2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि धारा की दिशा क्या है, समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। और देखिए इन तारों के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं, माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS परस्पर R दूरी पर रखे हैं, इनमें क्रमशः I1 व I2 धारा बह रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप इसको समझते हुए चलेगा, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब हम इसमें लिखेंगे, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो तार क्या करते हैं, तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बल आरोपित करते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा, माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS परस्पर R दूरी पर रखे हैं, इसमें क्रमशः I1 व I2 धारा बह रही है, और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इस जो हमारा PQ तार है ना, ये PQ तार के द्वारा RS के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा PQ तार है, इस PQ तार के द्वारा ये जो हमारा RS तार है ना, तो RS के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे तार PQ के कारण, इस तार यानी कि PQ के कारण, तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर होता है I
अपॉन में r। ये क्या होता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, हमने पिछले डेरिवेशंस में भी देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने पिछली डेरिवेशंस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है तार PQ का कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर देखिए तार PQ है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारी I1 धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे I1, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा B = μ0/2π I1/r। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे तार RS की L लंबाई पर लगने वाला बल। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये जो तार है ना हमारा, ये तार है हमारा PQ। इस PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था B = μ0/2π I1/r। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो RS तार है ना, ये RS तार की L लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दूसरे वाले तार की हम यहाँ पर प्रति लंबाई पर बल निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F = IBL sin थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा F = IBL sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो RS पर जो हमारा ये निकल रही थी, RS पर क्या लग रही थी, हमारी धारा I2 लग रही थी, तो हम यहाँ पर I की जगह क्या कर देंगे, I2 कर देंगे। और देखिए हमें क्या करना था, हमें तार PQ के कारण निकालना था ना चुंबकीय क्षेत्र। तार PQ के कारण तार RS पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा B1। ठीक है फ्रेंड्स, और L हमारा ऐसा कैसी है, और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो धारा I2 है वो चुंबकीय क्षेत्र B1 के क्या है, लंबवत है। यानी कि जो धारा I2 है वो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें निकालना है, वो निकालना है हमें तार PQ के कारण। तार RS पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो जो धारा I2 है वो B के क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो धारा I2 है, जो धारा I2 है वो चुंबकीय क्षेत्र, जो धारा I2 है वो चुंबकीय क्षेत्र, जो धारा I2 है वो चुंबकीय क्षेत्र B1 के क्या है, लंबवत है, B1 के लंबवत है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा = 90 डिग्री करा है, यानी कि F = हो जाएगा हमारा I2 B1 L। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, यानी कि हो जाएगा हमारा F = I2 B1 L। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए I2 तो हमारा ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन B1 की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो हमने अभी निकाला था तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा F = I2, और देखिए B1 की वैल्यू क्या थी, μ0/2π I1/r। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए L हमारा ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर जो दूसरा तार है RS की हम यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई पर हम यहाँ पर बल निकाल रहे हैं। यानी कि देखिए प्रति एकांक लंबाई पर क्या निकाल रहे हैं, बल, यानी कि L क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा F/L। तो = में हो जाएगा हमारा μ0/2π, यहाँ पर आ जाएगा I1 × I2 में r। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर फाइनल सूत्र निकल करके आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेगा, आपसे ये फॉर्मूला देके पूछ लेगा, ये सिद्ध कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा और तरह से जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। तो हमारा निकल कर आया, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब देखिए बोलता है यदि दोनों में समान धारा हो, अगर आपसे बोल दे यदि दोनों में क्या हो, यदि दोनों तारों में यहाँ पर तारों में लिख दीजिए, यदि दोनों तारों में समान धारा हो तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा I = I1 = I2, यानी कि इसकी जगह हम रख देंगे I, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा F/L = μ0/2π। अब देखिए यहाँ पर I रखेंगे, यहाँ पर I, तो ये हो जाएगा हमारा I² ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल देता है
कि देखिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। और आपसे डायरेक्टली पूछेगा यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हों तब उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए डेरिवेशन तो हमने निकाल दिया। यहाँ पर बोला गया यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हों तब उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो अब हम बताएंगे बल की प्रकृति क्या होगी, कि जो विपरीत हो या समान हो। यदि दोनों धाराओं की दिशा विपरीत हो इसमें बताएंगे, और देखिए समान भी पूछ लेता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यदि तारों में धारा एक ही दिशा में हो, क्या हो, यदि तारों में धारा एक ही दिशा में हो, यदि क्या हो, यदि तारों में धारा एक ही दिशा में हो तब उनके बीच क्या होगा, तब उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड्स, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और देखिए मैं अभी आपको समझाऊंगी भी कैसे लगेगा। यदि तारों में धारा एक ही दिशाओं में हो तब उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यदि दोनों चालक तारों में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। यदि दोनों चालक तारों में धारा की दिशाएं क्या हो, विपरीत यानी कि उल्टी हो, विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। क्या होगा, उनके बीच होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, उनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि तारों में धारा एक ही दिशा में हो तब उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल। और यदि दोनों चालक तारों में धारा की दिशा क्या विपरीत हो तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे ये क्या है, ये हमारे दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। ये देखिए ये तार है। अब देखिए अगर इसमें क्या है, इसमें धारा एक ही दिशा में हो, यानी कि यहाँ पर हमारी I1 बह रही हो और यहाँ पर हमारी I2 बह रही हो, एक ही दिशा में हो तो इनके बीच क्या लगेगा, इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा, आकर्षण बल, यानी कि अंदर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आकर्षण बल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आकर्षण बल। ठीक है, और यदि इसमें क्या हो, यदि यहाँ पर क्या हो, धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो, दोनों चालक तारों में धारा क्या हो, विपरीत दिशा में, ये I1 और I2 विपरीत दिशा में हो तो इनके बीच क्या लगेगा, इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये हो जाएंगे दूर दूर। क्या लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा प्रतिकर्षण बल और इस कंडीशन में लगेगा आकर्षण बल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आगे बात करते हैं हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि हमसे डायरेक्टली वो भी हमसे 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है जो कि 5 मार्क्स से पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है चित्र अनुसार दो लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पेयर तथा 20 एम्पेयर की धाराएं प्रवाहित की जाती है। इन तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाए तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा तार ए व बी में क्रमशः क्या है, 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है। अब इन तारों के ठीक बीच में क्या है, इन तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर, तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर लंबे तार। अच्छा ये जो आप देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार जिसमें 5 एम्पेयर। आप सोचेंगे कि इसमें भी जो धारा बह रही है वो कैसी बह रही है, धारा वो 15 सेंटीमीटर की 15 की बह रही है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए इसमें बोला गया सी जिसमें 5 एम्पेयर की धारा यानी कि 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाए तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा। तो हमें यहाँ पर बताना होगा कि तार सी पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ए में क्या 10 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, बी में 20 एम्पेयर की और सी में 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, यानी कि चित्र के अनुसार। हम यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार माना तार ए व बी के कारण, या चित्रानुसार माना तार ए व बी के कारण तार सी पर के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तार सी
तार सी के मध्य बिंदु, तार सी के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तार सी के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र बी ए और क्या है, और बी बी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे बी ए का, यानी कि बी ए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, ए यानी कि ए तार और बी यानी कि बी तार। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बी ए के कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर होता है हमारा आई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2I1 अपॉन में आर। ठीक है फ्रेंड्स, 2I1 अपॉन में आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 10 की पावर -7। क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर होती है 10 की पावर -7। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, अब देखिए कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें 10 एम्पेयर की, अपॉन में आर, आर कितना है, आर है हमारा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए ए बी और सी में, यानी कि ए सी बी में कितने 20 एम्पेयर की, यानी कि देखिए इतने पार्ट में कितने की होगी, इतने पार्ट में होगी, ये हो जाएगी हमारी 10 की, ये 10 सेंटीमीटर, ये क्योंकि 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 गुणा 10 की घात -2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी तार ए के तल के लंबवत, हम क्या यहाँ निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बी के लंबवत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो आएगा हम क्या कर देंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बी ए और बी को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस 10 से क्या हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा, अब देखिए 10 की घात -7, ये हो जाएगा +2, यानी कि हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5, -5। अब देखिए इसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, तो हम यहाँ पर टेस्ला लिख लेंगे। अब निकालेंगे हम बी के कारण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार बी के कारण, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए धारा I2 बह रही है तो हम यहाँ पर I2 कर देंगे, I2 अपॉन आर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, इंटू में हो जाएगा 2। अब देखिए I2 की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 दूनी कितने होते हैं 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 4 गुणे, अब देखिए ये था -2, ऊपर जाके हो जाएगा +2, यानी कि 10 की घात -5 टेस्ला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे हम यहाँ पर कर देंगे बी ए, यहाँ पर देखिए बी बी माइनस बी ए कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप बी ए माइनस बी ए कर दीजिए, आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमें ये दिखाई दे रहा है, उससे छोटा ये, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 4 गुणा 10 की घात -5 माइनस 2 गुणा 10 की घात -5। तो जब इसमें से ये जाएगा कितनी बार, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की घात -5। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया, यानी कि बी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तार सी पर बल कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम तार सी को बी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा IBL sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा। लेकिन देखिए हम निकालेंगे किसके कारण, हम निकालेंगे तार सी के, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी तार सी में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है वो, और तो हमारी तार सी में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, तो तार सी में हमारी 5 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अब तार सी को बी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जाएगा तब चालक तार सी पर लगने वाला चुंबकीय बल, क्योंकि देखिए हमें चित्र दिया गया था, हमें ये चित्र दिया गया था ए बी सी, तो उसमें हमसे बोला गया था कि देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बीच में जो बल, इसके बीच में जो तार है उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें निकालना है यहाँ पर चुंबकीय बल। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर हमने तार ए पर और तार बी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया था। तो हमने कुल क्षेत्र निकाला, तो हमारा जो कुल क्षेत्र निकल कर आया वो क्या आया था, वो आया था हमारा 2 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी कितनी 10, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी 20, लेकिन जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 5 धारा प्रवाहित हो रही है, और इनके बीच की दूरी थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा तार सी को भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जाएगा। अब हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया था, जो कि आया था 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं तार सी को भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जाएगा, तब चालक तार सी पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F = I/BL sin θ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो धारा का मान है वो आएगा तार सी का, क्योंकि हम यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर तार सी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि हमें दी गई थी कि इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार। तो यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू हमें दी गई थी, एल की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर दी गई थी ना, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और देखिए थीटा जो आएगा वो आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा तार सी है इसमें देखिए ये धारा की दिशा के क्या है, लंबवत है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, धारा की दिशा के लंबवत है, तो इसलिए थीटा = क्या रखेंगे, 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थीटा = 90 डिग्री रख देंगे तो आ जाएगा हमारा F = अब देखिए यहाँ पर बिंदु सी पर, तार सी पर धारा प्रवाहित हो रही थी 5, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना था, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵। और देखिए एल की वैल्यू क्या थी, 15 × 10⁻², और देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 की गुणा 2 में करेंगे 30, और देखिए 30 की गुणा अगर हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे, आ जाएगा हमारा 150। अब देखिए यहाँ पर है 10⁻⁵ -2, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 150 × 10⁻⁷। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 150। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे, तो देखिए पॉइंट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻, यहाँ आ जाएगा +2, और यह था -7, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 × 10⁻⁻5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा बल निकल कर आया है 1.5 × 10⁻⁵। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।